चेयरपर्सन सरोज रमेश राठी ने नेक कमाई से जाखोदा जीव उपचार केंद्र में दिया 51,000 रुपये का दान। जीव उपचार केंद्रों में दान करके मानवता का धर्म निभाए आमजन। चेयरपर्सन सरोज रमेश राठी। चेयरपर्सन सरोज रमेश राठी ने जाखोदा जीव उपचार केंद्र के 5 दिवसीय वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में की शिरकत। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पहुंची चेयरपर्सन सरोज रमेश राठी का आयोजकों ने किया स्वागत व सम्मान। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। जाखोदा स्थित बेसहारा जीव उपचार केंद्र निस्वार्थ भाव से बेसहारा, बीमार गोवंश व अन्य जीवों की उपचार सेवा का सेवा कार्य कर रहा है। जीव उपचार केंद्र में बेसहारा गोवंश, बीमार व घायल जीवों का उपचार कर उन्हें नया जीवन प्रदान करने का सेवा कार्य किया जा रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। ये बात नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज रमेश राठी ने जाखोदा स्थित जीव उपचार केंद्र के 5 दिवसीय वार्षिक उत्सव में शिरकत करते हुए मौजूद गोभक्तों को संबोधित करते हुए कही। वार्षिक उत्सव समारोह में पहुंची नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज रमेश राठी का आयोजकों ने पट्टा पहनाकर स्वागत किया तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर व पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। चेयरपर्सन सरोज रमेश राठी ने जाखोदा जीव उपचार केंद्र में अपनी नेक कमाई से 51,000 रुपये का दान दिया। वहीं इस अवसर पर भारी संख्या में मौजूद गो भक्तों को संबोधित करते हुए नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज रमेश राठी ने कहा कि जीव उपचार केंद्रों में बीमार, पीड़ित व घायल अन्य जीवों की उपचार का सेवा कार्य किया जाता है। सरोज रमेश राठी ने कहा कि इस प्रकार के जीव उपचार केंद्र में बेसहारा जीवों के उपचार के लिए सभी सामर्थ्य लोगों को चाहिए कि वह अपने नेक कमाई का कुछ हिस्सा इन उपचार केंद्र में जरूर दान करें, ताकि जीवों के उपचार में किसी प्रकार का अभाव जीव उपचार केंद्र संचालकों के समक्ष न आए। चेयरपर्सन सरोज रमेश राठी ने कहा कि आमजन के सहयोग से ही इस तरह के बेसहारा जीव उपचार केंद्र संचालित होते हैं, इसलिए सभी लोग किसी न किसी रूप में इन उपचार केंद्र में अपना सहयोग जरूर देकर मानवता का धर्म निभाएं। इस अवसर पार्षद राजेश तंवर, भरत छिल्लर, दलजीत दलाल, मनमोहित गुप्ता, कृष्ण चावला, राजा जून, बिजने राठी, संदीप, संजय गुप्ता, साहिल चावला, सुदामा, सुशील, ललित, नीतीश सहित काफी संख्या में गोभक्त मौजूद रहे। और सभी गोभक्तों को सबसे पहले मेरा राम राम, जय श्री राम। देखिए, वार्षिक कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन जो अपनी पूरी टीम है गोधन सेवा समिति को मैं बधाई देना चाहूंगी, शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और आपकी जो मेहनत पूरे साल आप करते हो, उसके लिए परमपिता परमात्मा से एक ही मेरी कामना है कि आप ऐसे ही गो सेवा में लगे रहें और इस समाज के लिए जो आप कर रहे हो वो किसी से छिपा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि एक ही संस्था हमारे शहर में, जो चाहे उसमें गाय हो, नंदी हो या अपना कोई भी जीव जंतु हो, जिस तरह से आप लगे हुए हो निस्वार्थ भाव से, और वो देखा भी है कि 4 आपने अपने केंद्र स्थापित किए हैं। आपकी पूरी टीम निस्वार्थ ईमानदारी के साथ काम कर रही है, उसमें कोई संशय का सवाल ही नहीं उठता है। आपके वार्षिक कार्यक्रम के लिए भी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और देखिए, इतने सारे यहाँ पे वो वक्त बैठे हुए हैं, जिसने भी गो सेवा करी है ना अपने जीवन में, चाहे थोड़ी करी हो या ज्यादा करी हो, उसका फल परमपिता परमात्मा अवश्य देते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी माँ है जो हमें जन्म देती है, उसका दूध हम सब के लिए एक जीवन धारा हम कहेंगे। उसके बाद हमारी गौ माता है, उसके बाद हमारी भारत माता है। तीनों में से आप किसी न किसी की सेवा आप अवश्य अपने जीवन में करिए। अगर आपको अपने जीवन का लक्ष्य, ये अपने जीवन का आधार ये है कि हम मानव जीवन में परमात्मा ने जन्म दिया है, तो हम उस लक्ष्य को बिल्कुल पालेंगे। एक मानव होने का जो हमारा उद्देश्य है उसको हम सफल कर लेंगे। तो कोई ना कोई हमारे जीवन में ऐसा पड़ाव आता है या परमात्मा कुछ ऐसा करता है हमारे साथ कि हम किसी न किसी सेवा में जुड़ जाते हैं। कोई नर सेवा में जुड़ता है, कोई जीव सेवा में जुड़ता है। तो देखिए, हम इंसान तो अपना दुख दर्द बोल के एक दूसरे को उसमें जाहिर कर सकते हैं, लेकिन ये जीव जंतु हमारी गौ माता, हमारे नंदी महाराज कहाँ जाए? तो उसकी पीड़ा गोधन सेवा समिति ने समझी, उसको जाना, उसको जिया। तो आप लोगों ने, तो वो कहते हैं ना, गंगा जी में जो होने का काम किया है, क्योंकि हम सब मानते हैं कि गौ माता में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता के रोम रोम में देवताओं का वास होता है। इसीलिए बोलते भी है, जब गौशाला के आगे से भी जाओ ना, तो आपको नतमस्तक होके जाना चाहिए। उसके आसपास का जो वाइब्रेशन होता है ना, उससे भी हमारे को पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। और ये देखो, जब संस्था के लोग सेवा कर रहे हैं, आप लोगों का भी उसमें बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों का भी योगदान होता है, तो आप कितनी पॉजिटिव ऊर्जा लेके अपने घर जाते हैं।
तो जहाँ पे हमारी गौशालाएं हैं, नंदीशालाएं हैं या और भी जितने जीवन में अपने केंद्र है, आप उसके पास से भी गुजरो ना तो प्रणाम करके गुजरा करो। क्योंकि किसी भी ज्योतिष के पास जाते हैं, कोई भी घरेलू समस्या लेके तो बताएगा ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है। जिसने गौ सेवा कर ली ना, उसके सारे के सारे ग्रह अपने सेंटर में आ जाएंगे, सारे ग्रह सुधर जाएंगे। पहले हम अपने घरों में 2-2 रोटियां निकालते थे, उसके बाद हम अपना